रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया जवान हो गई थी। रानू चिड़िया ने अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी, सारा सामान भी ले लिया था। चिड़िया अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहती थी। गुड़िया बेटी, मैं सुनार से गहने उठा लाऊं और आप इस सामान पर कपड़ा डाल दें। अम्मा, वापिस आते हुए मेरे लिए समोसा लेकर आना। अच्छा अच्छा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, बिना काम के घर से बाहर मत जाना। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को कालू कौवा मिलता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो आज सुबह सुबह ही? अरे भैया, सारी तैयारी हो गई है। मैंने गुड़िया की शादी का दहेज तो बना लिया है। गहने सुनार की दुकान पर ही पड़े थे, मैं गहने उठाने जा रही हूँ। कौवा अपना सर हिलाता है और चुप हो जाता है। ध्यान से वापस आना, जंगल के हालात बहुत खराब हैं। कौवे भैया चिंता ना करें, इसीलिए तो मैंने किसी से बात भी नहीं की कि मैं गुड़िया को शादी में गहने भी पहना रही हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया सुनार की दुकान से गहने उठाती है, एक लाल रंग की थैली में डालती है और वापस उड़ती है। गोरी, अभी थोड़ी देर पहले मुझे चिड़िया मिली थी, आज वो गहने उठाएगी सुनार की दुकान से। कालू जी, अगर ये बड़ा हाथ मार लो तो सारी उम्र हमें चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चिड़िया के पास जाना और किसी तरह पूछना कि गहने कहाँ रखे हैं चिड़िया ने। चिड़िया आ गई होगी, मैं अभी जाती हूँ। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। गोरी, ले आई मैं गहने भी, बस एक पंखा रहता है। मैंने सोचा है मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगी और अपनी गुड़िया के लिए एक पंखा भी ले आऊंगी। रानो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, आखिर गुड़िया की शादी पर हमारा भी तो कोई हक बनता है। पंखा तुम्हारा भाई कालू ला देगा, समझो पंखा आ गया, पंखा हमारी तरफ से हुआ। गौरी बहन, मुझे गर्व है, मेरे पड़ोसी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। फिर तो सारी चीजें मुकम्मल हुई। गहने संभाल कर रखे हैं ना? मैंने लाल थैली में बांधकर मटके में रख दिए हैं। कालू भाई ने बताया था कि जंगल के हालात बहुत खराब है। गौरी कौवी यही तो सुनना चाहती थी। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। मैंने सब जान लिया गहने कहाँ है, लेकिन कालू एक काम करना होगा, कहीं से चिड़िया की बेटी को एक पंखा ला दो। मैंने वादा किया है चिड़िया से कि गुड़िया के दहेज का पंखा हम देंगे। पंखा? वो कहाँ से लाऊं मैं? किसी तरह उठा लाओ किसी का। कालू जी, समझने की कोशिश करो, कल जब हम लाखों के गहने चुराएंगे चिड़िया के तो कोई हम पर शक नहीं करेगा। हाँ, बात तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हाँ, जल्दी से पंखा चिड़िया को ला दो और फिर रात को चिड़िया के गहने भी चुराने हैं। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। दोपहर का वक्त था। बुलबुल अपने घर के पास पेड़ के नीचे पंखा लगाकर सोई हुई थी। कालू कौवा आहिस्ता से जाता है, पंखे का स्विच बंद करता है और पंखा उठाकर भाग जाता है। मेरा पंखा, मेरा पंखा, कौन हो तुम? लेकिन जब तक बुलबुल उठती, कौवा तो दूर निकल गया था। एक ही पंखा था मेरे पास, जालिम वो भी चोरी करके ले गया। कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है। ये रहा पंखा, गौरी ने वादा किया था, लो पूरा कर दिया। कौवे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी गुड़िया हमेशा आपको याद रखेगी। मम्मा, ये तो पुराना पंखा है, रंग उतरा हुआ है कहीं कहीं से। नहीं, पंखा तो नया है, मैं बस की छत पर रख कर लाया हूँ सागर वाले जंगल से, इसलिए रास्ते में रंग उतर गया। कौवा पंखा देकर अपने घर चला जाता है। कौवे बेचैनी से रात होने का इंतजार कर रहे थे। लाठी कहाँ है? सारी चीजें मैंने दरवाजे के पास रख दी हैं। दरवाजा खुला ही रखना। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। पंख से थोड़ा जोर लगाकर कालू कौवा खिड़की की एक सिलाख उखाड़ता है और आसानी से चिड़िया के घर में घुस जाता है। मटका सामने दीवार के साथ पड़ा था। कालू कौवा सीधा मटके के पास जाता है और मटके से लाल थैली उठाकर मिनटों में चिड़िया के घर से भाग जाता है। कालू, बहुत जल्दी आगे हो, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं पिछली तरफ से गया था, दरवाजे की कुंडी लगा दो और ये थैली पुराने संदूक में रख दो। गौरी कौवी जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाती है और कालू से गहनों वाली लाल थैली पकड़कर पुराने संदूक में रख देती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया जैसे ही सोकर उठती है, उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है। उखड़ी हुई सिलाख देखकर चिड़िया जल्दी से उठकर खिड़की के पास जाती है। खिड़की की सिलाख घर से बाहर जमीन पर पड़ी थी।
ये तो किसी चोर का काम है। चिड़िया गुड़िया को आवाज देती है, गुड़िया बेटी जल्दी से उठे, रात हमारे घर में चोर आए थे, ये खिड़की उखड़ी हुई है। गुड़िया सामान से कपड़ा हटाती है, सामान पूरा था। लेकिन मम्मा सारा सामान तो पूरा है। मम्मा चिड़िया का ध्यान गहनों की थैली की तरफ जाता है। मम्मा चिड़िया जल्दी से मटके के पास जाती है। मेरे गहने, मेरी बेटी के गहने कोई चुरा कर ले गया, हम लुट गए। गुड़िया बेटी हम तो लुट गए, ये कौन कर सकता है? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था गहनों के बारे में। लेकिन मम्मा याद करें, गौरी आंटी को तो बताया था आपने। बेटी ये पंखा गौरी ने ही लेकर दिया है, वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर और कौन कर सकता है? चिड़िया अपने घर से निकलती है। कबूतर, तोता और बुलबुल सब चिड़िया के पास जमा हो जाते हैं। कौवे अभी तक अपने घर में सोए हुए थे। तोते भैया मेरी सारी जिंदगी की कमाई कोई चुरा कर ले गया। चिड़िया इतनी बड़ी चोरी पहली बार हुई है हमारे जंगल में। रानो मेरी बात का बुरा ना मनाना, वो कौवे जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं कबूतर भैया, कालू और गौरी ने तो मेरी बेटी के दहेज में पंखा लेकर दिया था, वे ऐसा नहीं कर सकते। पंखे का सुनकर बुलबुल जल्दी से बोलती है, काले रंग का पंखा, थोड़ा रंग भी उतरा हुआ था। हाँ हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ बुलबुल? वो पंखा मेरा किसी ने चोरी किया था। कल जब मैं घर के बाहर सो रही थी तो कोई चोर मेरा पंखा चुरा कर ले भागा। बुलबुल मेरे साथ आओ। चिड़िया बुलबुल को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। क्या यही है वो पंखा? हाँ यही है, मुझे अपने पंखे की अच्छी तरह पहचान है, यही है वो पंखा। इसका मतलब अगर कौवा तुम्हारा पंखा चुरा सकता है तो मेरे गहने भी उसी ने चुराए हैं। मम्मा मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक है। रानो चिड़िया जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे करती है और उन्हें साथ लेकर कौवों के दरवाजे पर चली जाती है। कौवे सोए हुए थे, दरवाजा बंद था। कौवे, कालू कौवे, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आया हूँ। दूसरे ही लम्हे कौवा दरवाजा खोलता है और सब पक्षी कौवे को धक्का देकर उसके घर में घुस जाते हैं। पक्षियों रुको रुको, क्या पागल हो गए हो? तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? सब घर की अच्छी तरह तलाशी लो। कोई अलमारी खोलता है, कोई मटका उल्टा करता है। तोता जैसे ही पुराना संदूक खोलता है तो उसमें लाल थैली उठाकर चिड़िया को दिखाता है। चिड़िया रानी ये देखें, इसमें क्या है? यही है वो थैली जिसमें मैंने अपनी बेटी गुड़िया के गहने छुपाए थे। कौवे दीवार के साथ लगे बैठे थे। कालू आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ कालू, ऐसा ना हो कि हम सब तुम्हें जान से ही मार दें। तोते भैया इन दोनों को पुलिस के हवाले करें, ये जेल में जाएंगे तो ही इनका दिमाग ठीक होगा। चिड़िया माफ कर दो हमें, एक बार गलती हो गई, हमें माफ कर दो। चिड़िया माफ कर भी दे तो मैं अपना पंखा तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पक्षी पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस दोनों कौवों को पुलिस वैन में डालकर जेल ले जाती है। ऐसे काले कौवे अपने अंत को पहुंचते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।